फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। हमें नॉर्मली डिराइव नहीं करनी, इसको कैसे ग्राफिकली डिराइव करनी है। इसके पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था और सारी चीजें पढ़ी थी, उसके बाद हमने क्या किया था, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करा था मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली हमने v इक्वल टू u प्लस at एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डिराइव करा था, याद होगा आपको। यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूले से डिराइव नहीं करना है, आपको किससे डिराइव करना है? ग्राफिकली डिराइव करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन देखने वाले ग्राफिकली। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली डिराइव करते वक्त भी आपको क्या करना होता है, वो जो सपोज करते हैं u क्या है, v क्या है, वो भी लिखना होता है और ग्राफ भी बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं ग्राफ और फिर हम कंसीडरेशन पार्ट लिखेंगे कि कौन क्या। तो हम मान के चल रहे एक ऑब्जेक्ट कहां से ए से स्टार्ट हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओए है। ओए क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ए से चलना स्टार्ट हुआ वो, और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन जैसा कि आपको दिख रहा है ए टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में है। ठीक है, बी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, मतलब v टू c क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, टाइम्स t oc जो है वो टाइम है, oc बोलो या ad बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि u क्या होगा और v क्या होगा। ये यहां से यहां तक मतलब o से लेकर a तक ये u होगा इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो होगा ये यहां से लेकर यहां तक होगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन पार्ट वैसा का वैसे, सपोज जैसा हमने पहले लिखा था वही का वही है। सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए। यहाँ ग्राफ में हमने इसको ए पॉइंट बोला, इसलिए अपने को यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। ऐसा पहले हमने नहीं किया था क्योंकि पहले ग्राफ नहीं था। ये सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए and it accelerates uniform rate एक और टाइम t so that its final velocity becomes v at point b it covers distance s। ठीक है, तो u v a t s पांचों चीजें हमने बता दी। अब ये जो ग्राफ है आपके सामने और ये जो कंसिडरेशन पार्ट है, ये हर इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे काम आएगा। ठीक है, ये ग्राफ भी और ये कंसिडरेशन पार्ट भी हमारे हर डेरिवेशन में हमें काम आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो OE के बराबर होगी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो VC के बराबर होगी? इसमें कोई दिक्कत?
मैं BC को BD प्लस BC बोल दूं, BC को BD प्लस BC बोल दूं, इसमें कोई दिक्कत? और अगर मैं BD को यहीं रहने दो, DC को इधर ट्रांसपोज कर दूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? BC को मैं V बोल सकता हूं, क्या मैं DC को U बोल दूं? क्या मैं DC को U बोल दूं? देखो, सोचो और बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो। तो यहाँ पर अगर आपको ये डाउट है कि मैंने ये क्यों किया, है ना, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने यहाँ BD क्यों निकाला, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। BD निकालने का वजह क्या है, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकला था हमारा, नॉर्मली जब हमने मैथमेटिकली अलजेब्रिकली करा था तो वो निकला था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। अब यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना अलाउड नहीं है, और ग्राफिकल मेथड में ये एक्सेलरेशन ए बी एक्सेलरेशन है ना, दिस इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BD, इसीलिए हमने यहाँ पर BD निकाला। कैसे निकाला, वापस से देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी OA ये रही, यहां से स्टार्ट किया ना, इसलिए तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी। BC फाइनल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि यहां पे जाके वो रुका, इसलिए ये पूरी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो हमने क्या बोला, एक नॉर्मल सी चीज बोली कि B to C है ना, ये बेस वाला B, ये परपेंडिकुलर का, हाँ, तो ये B to C, BC क्या है, BD प्लस BC, तो हमने DC को उधर ट्रांसपोज कर दिया। अब यहां पर BC माइनस DC आया, तो BC को हम पहले ही क्या बोल चुके थे, फाइनल वेलोसिटी V बोल चुके थे, ये रहा। और DC और OA में कोई डिफरेंस है क्या, DC और OA बराबर बराबर है, तो U बोल दिया, तो V माइनस U आ गया BD। BD क्यों चाहिए, क्योंकि अगेन मैंने आपसे क्या कहा कि हम क्या निकालना चाहते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BD, और बेस क्या है, AD या OC, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो BD क्या आ गया, V माइनस U, और ये क्या आ गया, T। हो गया हमारा। हम फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बट फॉर्मूला लेके तो आ सकते, ले आए हम फॉर्मूला। ठीक है, इसके आगे करूं, इसके आगे हम बोलेंगे acceleration is equal to slope of BT graph perpendicular upon base. Perpendicular is BC and BD. ठीक, कौन सा, ये के ऊपर, अच्छा ये वाला, ये DC जो है ये इधर चला गया, इसके पास ट्रांसपोज होके, तो प्लस DC बन गया माइनस DC। हाँ, का है टाइम थोड़ी है, ये तो डिस्टेंस है ना। ये VC कितना, BC को बोला BD प्लस DC, है ना, BC को क्या बोला, BD प्लस DC। हमने कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाया यहाँ पर तो सीधा सीधा हमने क्या लिखा, मान लो एक लाइन है, एक लाइन है पूरी 11 सेंटीमीटर की, ठीक है,
और यहाँ से बीच में से उसको 3 जगह से काट दिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। तो हमने तो क्या लिखा कि 3 + 4 + 4 = 11, है ना, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाया। वैसे ही यहाँ पर BC है तो BC को क्या लिखा, BD + DC, ये सर एडी टाइम हाँ AD को बोल, ये पूरी टाइम एक्सेस है तो आप AD बोलो या OC बोलो, एक ही बात, ठीक है। जो टाइम एक्सेस पर है वो टाइम देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ये वाला अच्छे समझ में आ गया सभी को। Equation of motion by graphical method. Second equation of motion S equal to ut plus half at square. हमें इसको क्या करना है, डेराइव करना है। सेम रहेगा, सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u at point A and it accelerates with uniform rate a for time t so that its final velocity becomes v at point B and its covered distance s. ग्राफ सेम। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें s निकालना है। s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल। s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते होता, ग्राफिकल मेथड, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, यू नो दैट travel is equal to area under the graph, एरिया अंडर द ग्राफ। तो किसका एरिया निकाले, कौन सा फिगर है यहाँ पे, नाम कौन सा, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम OABC। क्या है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, देख लो एक बार। अब इसमें से क्या नहीं चाहिए, वी नहीं चाहिए, तो वी की वैल्यू हमको डालना आती है। क्या डालोगे वी की वैल्यू, वेरी गुड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equal to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या कर सकते हैं, हम v की वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि v क्या अनवांटेड है, नहीं चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v कहाँ होता,
तो हम v की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, u प्लस 80। तो हमने v की जगह लिखी है u प्लस 80। ठीक है, देख लो कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये जो वैल्यू थी है ना, ये v की वैल्यू हमने डाल दी u प्लस 80। दिख रही है आपको, ये जो v इक्वल टू u प्लस 80 था, v की वैल्यू u प्लस 80 क्यों डाली, बताओ मुझे। क्यों हमने v की वैल्यू डाली, u की वैल्यू क्यों नहीं डाली, v को रिप्लेस करना क्यों जरूरी था, क्यों हटाया v को, नफरत है v से। हाँ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v की जगह क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v की जगह ही नहीं है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v को छोड़कर सब कुछ आ जाता है, तो v को हटाना था और v को हटाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद ली और v की वैल्यू यहाँ डाल दी u प्लस 80। ठीक है, तो u प्लस u 2u 80 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद फिर देखो, ये आप एक झटके में आप यहां तक ला सकते हो, ये मैंने आपको बहुत सारी स्टेप्स में करके बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जितनी भी ये 4 स्टेप है ना, इसको आप 2 स्टेप बना सकते हो। ये जो 4 स्टेप है इसको आप 2 1 जितने कन्वर्ट करना है कर दो। क्यों, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो u प्लस u 2u यहां पर इतना ही किया मैंने। फिर यहाँ इस वाली स्टेप के बाद इस वाली स्टेप में क्या किया, t को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो t को मल्टीप्लाई किया तो 2u इंटू टी 2ut, फिर t इंटू टी 80 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाफ को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ हाफ 80 स्क्वायर आ गया, हो गया। ठीक है, वो ये मैट्रिक्स जैसे ये बिल्कुल। चलो नेक्स्ट कर लिया ना नोट सबने, नेक्स्ट कर दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे हम ग्राफिकली, स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर भी सेम ग्राफ, the position part भी सेम, ग्राफ भी सेम एज इट इज। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे हम। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सब कुछ वही का वही। इस बार v चाहिए अपने को, इस बार v को हम जाने नहीं दे सकते क्योंकि v हमें चाहिए। v चाहिए तो क्या करोगे आप? The time the total time is equals to v minus u upon a. वेरी गुड। तो इस बार टाइम को हम हटा देंगे, इस बार हम क्या करेंगे, टाइम को हटा देंगे। बताओ टाइम को कैसे हटाओगे? The acceleration के फॉर्मूले से टाइम की वैल्यू निकालो और टाइम की वैल्यू को माप लो। ठीक है भाई, या तो लिखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से या फिर फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन से हम t की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। तो हम टाइम की वैल्यू यहाँ डालने जा रहे हैं। यहाँ तक तो वैसा का वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है। अब इसके बाद ठीक है, टाइम की जगह हमने t की वैल्यू रख दी v माइनस यू बाई ए। अब 2 और a दोनों अपॉन में है और मल्टीप्लाई में है, तो हम इजीली उसको कहां लेके जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2as लिख देते हैं, तो u प्लस वी लिख देते हैं क्योंकि u प्लस वी या v प्लस u एक ही बात है। और ये v माइनस यू, और हम आइडेंटिटी जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये थे तीनों डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन के बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें कहीं भी कोई भी स्टेप में दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल वाला फॉर्मूला लगाया, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, है ना, और वैल्यू डाल दी हमने। ठीक है, अब इसके बाद इसके पहले वाली में हमने v को रिप्लेस किया था क्योंकि v नहीं चाहिए था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं आता, इसलिए v की वैल्यू डाली। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं आता है, तो हमने t की वैल्यू कैसे निकाली। अगर ये आपको डायरेक्ट लग रहा है कि ये कैसे आ गया, तो देखो एक तरीका है आपका कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है v माइनस यू बाई टी, तो t इधर गया और a नीचे आ गया, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहां से v माइनस यू a इंटू टी, फिर a नीचे आ गया v माइनस यू बाई टी। तो ये दोनों सेम तरीके हैं ऑलमोस्ट, और यहां से t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू हमने डाल दी। ये जो t की वैल्यू है ये हमने डाली। ठीक है, यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है, तो 2 और a जो मल्टीप्लाई डिवाइड में थे, इन दोनों को हमने कहा s के पास भेज दिया। तो क्या हो गया, 2as हो गया। क्यों हमने ऐसा किया, सपना आया क्या? हमें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रटी हुई है ना कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लाना है, ये लाना है। इसलिए हमने a और 2 और a को s के पास भेज दिया ताकि 2as बन जाए। क्लियर? इसके बाद क्या बचा, u प्लस वी। u प्लस वी को v प्लस यू लिखने में कोई बुराई, 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2 बोलो, बात तो एक ही। तो क्यों लिखा इसको, क्योंकि u v प्लस यू और v माइनस यू बन जाएगा। उससे क्या होगा, हम आइडेंटिटी जानते हैं। क्या आइडेंटिटी जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी तरह से v प्लस यू वी माइनस यू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए? और फिर ये u स्क्वायर उधर चला गया, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सिंपल। ठीक है, तो यहां ये चैप्टर समाप्त हुआ पूरी तरह से। कौन सा, मोशन। मोशन नहीं, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस।
ठीक है, ये 2026 है, इसमें क्या कर दिया, एनसीईआरटी को बदल दिया, चैप्टर के नाम बदल दिए, शीर्षक बदल दिया, केवल कंटेंट वही का वही, ठीक है ना। पार्ले जी अंदर से वैसा का वैसे ही, उसके कपड़े बदल दिए, वैसे ही यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं बदल दी, एनसीईआरटी का नाम बदल दिया, एक्सप्लोरेशन दे दिया नाम, है ना। मोशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो वैसा का वैसा है। आगे और जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बताते जाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस किए।